अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लैट के जो जनरल नॉलेज के जो नेक्स्ट पास्ट पेपर आ चुकी हैं उनकी जो सेक्शन है जनरल नॉलेज का वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सितंबर 2019 में स्टूडेंट से जनरल नॉलेज के सेक्शन में जो एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैट जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है जो स्टूडेंट से पूछा गया था 2019 में, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, किस मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है वो है चाइना, इसलिए हम ऐसे चाइना पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कराकोरम हाईवे कनेक्ट विद टू कंट्रीज़। जो कराकोरम का हाईवे है वो किन दो कंट्रीज़ को मिलाता है, किन दो ममालिक को मिलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा यहाँ पे पाकिस्तान चाइना सी वाला। इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो कराकोरम का हाईवे है वो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इंग्लिश चैनल बिटवीन विच टू कंट्रीज़। इंग्लिश का जो चैनल है वो किन दो ममालिक के दरमियान है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, इंग्लैंड और फ्रांस। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ब्रेक्सिट स्टैंड फॉर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा ब्रेक्सिट स्टैंड फॉर। इसका जो बी वाला ऑप्शन है, एक्सिट ऑफ इंग्लैंड फ्राम यूरोपियन कंट्री। इंग्लैंड का यूरोपियन कंट्री से अखराज। यहाँ पे इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ दोज कंट्रीज़ विच आर फार्मर एंड टेरिटोरियस ऑफ। 22 है जो कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ब्रिटिश एम्पायर। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज़, विच कंट्री हैज़ नो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। किस मुल्क का कोई मिसाक आइन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड का कोई भी मिसाक आइन नहीं है, इसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, विच कंट्री इज़ होस्टिंग नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल वर्ल्ड कप का जो कौन सा ममालिक जो कि वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा कतर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कतर वाज अवार्डेड द राइट टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 ऑन दिसंबर 2010। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2010 को कतर को ये इजाज़त दी गई थी कि वो 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो होस्ट करे। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, टेंचर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़। अमरीकी सदर की मुद्दत कार है, यानी कि जो अमरीकी सदर है उनकी जो मुद्दत है वो कितना टाइम होता है उनकी जो गवर्नमेंट का। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 4 ईयर्स, 4 साल का उनका जो है ना टाइम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच वन इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो जैसा कि यहाँ पे जो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद इसका जो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा एल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, आईफल टावर इज़ इन द सिटी ऑफ। आईफल टावर किस सिटी में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा पेरिस। आईफल टावर जो कि पेरिस में वाक़ है, इसलिए हम ऐसे पेरिस पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, रशिया इन्वाइडेड अफ़गानिस्तान इन ईयर 28 का है। रशिया इन्वाइडेड अफ़गानिस्तान इन ईयर। तो इस रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। रूस ने अफ़गानिस्तान पर कब हमला किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 1979 में रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर टी प्रोड्यूसिंग। चाय की पैदावार में कौन सा मुल्क आगे है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा कीनिया। कीनिया चाय की पैदावार में आगे। यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो अवेलेबल है, इसे आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद रिवर काबल फ्लोज फ्राम अफ़गानिस्तान टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। दरियाए काबल अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के किस सूबे में बहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा खैबर पख्तूनख्वा। ए वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जो दरियाए काबुल है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बहता है।
इसके बाद नेक्स्ट MCQs है विच टू कंट्रीज़ हैव शेयरिंग नो बॉर्डर, किन दो कंट्रीज़ के दरमियान सरहदें नहीं हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ईरान और चाइना, इनके दरमियान जो कोई भी बॉर्डर नहीं है। नेक्स्ट MCQs, चंगेज़ खान वाज द फाउंडर ऑफ अम्पायर, चंगेज़ खान मुल्क का बानी था, यानी कि वो चंगेज़ खान किस मुल्क का बानी था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मंगोल, चंगेज़ खान मंगोल का बानी था। इसके बाद 33 है टैक्सिला म्यूज़ियम एज कलेक्शन ऑफ, जो टैक्सिला म्यूज़ियम है वो किसकी म्यूज़ियम का मजमुआ है, टैक्सिला म्यूज़ियम का मजमुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंधारा आर्ट्स, जो इसका ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, ओटोमन एम्पायर हिस्ट्रिकली नाउन टू 2034 का यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटोमन एम्पायर हिस्ट्रिकली नाउन टू सल्तनत उस्मानिया को तरीकी तौर पर जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा तुर्किश सल्तनत उस्मानिया को तरीकी तौर पर तुर्किश जाना जाता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है वो देखते हैं यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन विच सिटी, जो अक़वाम मुत्तहदा का हेडक्वार्टर है वो किस शहर में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा न्यूयॉर्क, जो अक़वाम मुत्तहदा का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में वाक़या है। इसके बाद विच कंट्री हैज़ नॉट द स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर पावर, किस कंट्री के पास न्यूक्लियर की पावर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा जर्मनी के पास न्यूक्लियर की पावर नहीं है, इसलिए हम ऐसे जर्मनी पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द प्रोजेक्ट CPEC बिटवीन विच टू कंट्रीज़, जो प्रोजेक्ट है CPEC का वो किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जो कि प्रोजेक्ट जो CPEC जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। इसकी जो यहाँ पे डिटेल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और पिन कार्ड में, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई 2019 में जो जनरल नॉलेज के सेक्शन में स्टूडेंट्स से जो MCQs पूछे गए थे वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला MCQs जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे जो सबसे पहला MCQs है रिवर नाइल फ्लोज थ्रू द कंट्री, दरियाए नील किस कंट्री में बहता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा C इजिप्ट मिस्र, जो दरियाए नील है वो इजिप्ट मिस्र में बहता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है यूरो इज़ द करेंसी ऑफ, यूरो किस ममालिक की करेंसी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यूरो है वो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, इसलिए इसका जो D वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा यूरोपियन यूनियन, D वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है विच कंट्री हैज़ नो ओकियन, किस कंट्री में समुंदर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा नेपाल, नेपाल में कोई भी जो समुंदर है वो नहीं है, तो इसलिए इसका जो B वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs विच कंट्री इज़ द पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया का कौन सा ममालिक यूरोप और एशिया का हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा टर्की, जो कि यूरोप और एशिया का हिस्सा है, जो कि जिनको दोनों सरहदें जो लगती है वो टर्की है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ इन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ वाक़या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा न्यूयॉर्क, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में वाक़या है, अक़वाम मुत्तहदा का न्यूयॉर्क में जो कि हेडक्वार्टर वाक़या है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQ है विच कंट्री हैज़ होस्टिंग समर ओलंपिक्स ऑफ 2020, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 का जो समर ओलंपिक्स है वो किस कंट्री ने होस्ट किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा D, जापान ने, जो कि इसका जो समर होस्टिंग है वो जापान ने की थी 2020 में। इसके बाद नेक्स्ट MCQ विच कंट्री वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, कौन सा ममालिक बरतानवी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है।
कौन सा मुल्क बरतानवी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा रशिया। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसलिए हम ऐसे इस पर टिक मार कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है, विच कंट्री इज़ ऑन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क वाक़या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के मगरिब में अफ़गानिस्तान वाक़या है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इज़, एरिया वाइज के लिहाज से कौन से ममालिक में एरिया वाइज के लिहाज से ज़्यादा, यानी कि जिसका एरिया ज़्यादा लंबा है, वो कौन सा कंट्री है? तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा बी, रशिया। मुल्क के लिहाज से इसका जो एरिया वो ज़्यादा है रशिया का, बी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन विच कंट्री? सबसे बड़ा जो रेन फॉरेस्ट है वो किस कंट्री में है? तो जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा ब्राज़ील में। इसका जो है ना सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है ना वो ब्राज़ील में। यहाँ पे अगर आप किसी गलत MCQs पे टिक मार्क करेंगे तो वो आपको वहाँ पे उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी शो कर देगा। तो जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो यहाँ पे ब्राज़ील में वाक़या है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, 9/11 इंसिडेंट हैपन इन विच कंट्री? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अमेरिका, डी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, मुग़ल एम्पायर ज़ाहिरुद्दीन बाबर वाज बरीड इन 32 का जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बादशाह मुग़ल ज़ाहिरुद्दीन को कहाँ सुपुर्द खाक किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा ए वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बादशाह मुग़ल ज़ाहिरुद्दीन को काबुल में सुपुर्द खाक किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच सिटी वाज कॉल्ड फॉरबिडन? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए, शंघाई। इसलिए हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा बी, इसलिए हम ऐसे बी पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, OIC स्टैंड्स फॉर? OIC का जो मकफ है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। बी वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, ताजमहल बिल्ड बाय, ताजमहल किसने तमीर किया? 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ताजमहल शाहजहां ने तमीर किया। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर इन विच सिटी? जो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में वाक़या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा सी, बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में वाक़या है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच कंट्री हैज़ नो काइनशिप? किस कंट्री में कौन से कंट्री में बादशाहत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा जापान में किसी किस्म की कोई भी बादशाहत नहीं है, इसलिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट MCQs है, पैरामिड्स वेयर बिल्ड बाय? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एहराम की तरफ तमीर किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, फ़िरौन। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, जॉर्ज वाशिंगटन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का कौन सा प्रेसिडेंट था? तो यहाँ पे आएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था, इसलिए इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन? जो मुस्लिम लीग है वो कब वजूद में आई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 1906। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। 1906 में जो मुस्लिम लीग है वो वजूद में आई। इसके बाद इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं और अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पास्ट पेपर हो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्च 2019 मॉर्निंग में स्टूडेंट्स से जनरल नॉलेज के
सेक्शन में जो MCQs पूछे गए थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखते सबसे पहला यहाँ पे MCQs, विच इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खलाई एजेंसी कौन सी है? तो जो अमेरिका की खलाई एजेंसी है वो है नासा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, कांगरू इज़ नेशनल एनिमल ऑफ विच सिटी, कांगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है? तो जो कांगरू है वो ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है, इसलिए हम ऐसे बी पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट ऑयल रिवर्स, किस मुल्क के पास तेल का ज़्यादा ज़ख़ीरा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के पास तेल के सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन 2018, 2018 में किस टीम ने वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो विन किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा फ्रांस ने 2018 में वर्ल्ड कप जो कि विन किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज़ फॉर, अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अमेरिका सदर की जो मुद्दत है वो कितने साल तक की होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 4 ईयर, बी वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, कैपिटल पनिशमेंट मीन, सज़ाए मौत का क्या मतलब है? तो सज़ाए मौत का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सी वाला ऑप्शन है डेथ पेनल्टी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सज़ाए मौत का मतलब है सज़ाए मौत, इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए, ब्रसल्स, ब्रसल्स यूरोपियन यूनियन का जो कि हेड क्वार्टर है ब्रसल्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, द फर्स्ट गल्फ वाज स्टार्टेड इन, पहली खलीज की इफ्तिताह, तो जो पहली खलीज की इफ्तिताह है वो हुई थी 1990 में, 1990 में जो पहली खलीज की इफ्तिताह हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में किस ममालिक में सबसे ज़्यादा चाय की जो कि प्रोड्यूसिंग की जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा चाइना में सबसे ज़्यादा चाय की जो प्रोड्यूसिंग है वो की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, आईफल टावर इज़ बिल्ट इन विच सिटी ऑफ फ्रांस, आईफल टावर फ्रांस के किस सिटी में वाक़या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा पेरिस, आईफल टावर जो कि फ्रांस के पेरिस में ये तमीर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ शुगेस्टेड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, पाकिस्तान का मियारी वक़्त किसने तजवीज़ किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने पाकिस्तान का मियारी वक़्त तजवीज़ किया, इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, वेयर इज़ द बिगेस्ट साल्ट माइन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा जेहलम, सबसे ज़्यादा नमक की कान कहाँ वाक़या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा जेहलम में, जो कि नमक की बहुत बड़ी कान जो है वो वाक़या, तो ये जेहलम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का लंबा दरिया कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सिंध, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लंबा जो है ना वो दरिया है, दरियाए सिंध। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, सिंगापुरा वाज सेपरेटेड फ्राम विच सिटी, सिंगापुरा किस मुल्क से अलहदा हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, मलेशिया, सिंगापुरा मलेशिया से अलहदा हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 92 इज़, दुनिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने 92 साल की एज में हुकूमत की? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, महातीर मोहम्मद, इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्स, सार्स का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ताजिकिस्तान, जो कि सार का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट MCQs, द खैबर पास लिंक्स विच टू सिटी, खैबर पास लिंक किन दो कंट्रीज़ को मिला रहा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान।
इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिला रहा है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, बगदाद इज़ कैपिटल ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए, इराक। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, विच कंट्री हैज़ नो ओकियन, किस कंट्री में समुंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अफ़गानिस्तान। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इजीली इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं और अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पास्ट पेपर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2019 इवनिंग के सेक्शन में स्टूडेंट से जो जनरल नॉलेज के पार्ट में MCQs पूछे गए थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले MCQs। बगलिहार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन रिवर। बगलिहार डैम इंडिया के किस दरिया पर मुश्तमिल है, किस दरिया पर बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, चनाब। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्स कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर सी स्टेट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, इसलिए मैं सी पे टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर। दुनिया में जो आज़ाद ममालिक है उनकी तादाद कितनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 195। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, दुनिया में आज़ाद ममालिक की तादाद 195 है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया इज़। एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा रशिया, सी। एरिया के लिहाज से दुनिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, अबाउट 35% ऑफ वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम ट्रेड टेक्स प्लेस फ्राम दी। पेट्रोलियम की तजारत का 35% कहाँ से आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से पेट्रोलियम का 35% जो कि तजारत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ एनी कंट्रीज एक्सटेंड एट मोस्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए, 12 नॉटिकल माइल्स। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ, हाउ मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इन यूनाइटेड नेशन। अक़वाम मुत्तहदा ने कितनी बैनुल अक़वामी ज़ुबानों को तस्लीम किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, अक़वाम मुत्तहदा ने 6 ज़ुबानों को तस्लीम किया है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट वाइड्स वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, जर्मनी, इसलिए हम ऐसे जर्मनी पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQ है 29, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्स इज़ एस्टेब्लिश्ड एट। सार्स का जो मुस्तकिल सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे मुश्तमिल है वाक़ है इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 29 का वो यहाँ पे आएगा ए, काठमांडू। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है, द लार्ज ओकियन इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर कहाँ वाक़ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, पैसिफिक ओकियन। दुनिया का सबसे बड़ा जो समुंदर है वो है पैसिफिक ओकियन। इसके बाद मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो ज़ुबान है वो है इंग्लिश, इसलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, कंट्री विद द लार्जेस्ट प्रोवियन पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम है वो कहाँ से तजारत किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सऊदी अरबिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, वेनेज़ुएला, इसलिए हम ऐसे इस पर टिक मार कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ, अ बिलियन कंटेन्स, बिलियन मुश्तमिल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1000 मिलियन। एक जो बिलियन है वो 1000 मिलियन, 1000 मिलियन पर मुश्तमिल होता है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गलीलो इज़ एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग इन्वेंशन। गलीलो का तल्लक इजाद से है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा टेलीस्कोप। जो गलीलो का जो तल्लुक है वो उसने टेलीस्कोप इजाद किया है, इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ द ईरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट रीच्ड इन जुलाई
2015। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये कौन सा मुल्क जुलाई 2015 में तय पाने वाली ईरानी जोहरी मुआहदे का हिस्सा नहीं था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, जापान। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs, इनकम्बेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान इज़, अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अशरफ गनी। ये वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट का ओहदा था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अशरफ गनी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच साउथ एशिया कंट्री वाज हिट बाय अ डिवास्टिंग अर्थक्वेक इन अप्रैल 2015 किलिंग ओवर 8,000 पीपल। 2015 में आने वाले ज़लज़ला किस कंट्री में हुआ था जिससे 8,000 से ज़्यादा जो लोग जहाँ बहक हुए थे, जिनकी जान चली गई थी, तो वो किस कंट्री में आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, नेपाल। 2015 में नेपाल में आने वाले ज़लज़ले की वजह से 8,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच कंट्री इज़ बात इन यूरोप एंड एशिया, कौन सा कंट्री यूरोप और एशिया का हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा टर्की। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, प्रेसिडेंट ऑफ USA का प्रेसिडेंट था, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है कि जब ये टेस्ट हुआ था तो ये तब USA का जो प्रेसिडेंट था वो था डोनाल्ड ट्रंप। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद इसका जो लास्ट MCQs है, वुलर डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन रिवर, वुलर डैम इंडिया ने किस दरिया पर बनाया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, झेलम। जो वुलर डैम है वो इंडिया ने झेलम पर तमीर किया है, बनाया है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं और अपने लीगल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो अपना जो आप अपने कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम 100% आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।